आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के बारे में, जहाँ पे आप अप्लाई करके 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक जीत सकते हो गवर्नमेंट की तरफ से। और उस पैसे से आप एक पक्का घर बना सकते हो। यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, हर एक चीज डिटेल के साथ दिखाने वाला हूँ। आपको हर एक स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस वाले वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप डायरेक्टली वहां से आ सकते हो, या फिर आप किसी भी ब्राउजर पर चले जाना और उसके बाद आपको सर्च कर देना PMY 2.0। सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली फर्स्ट वाले वेबसाइट पर आपको चले जाना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, इंट्रोडक्शन फॉर द यूजर्स। उसके बाद आपको सिंपली आपको नीचे आना है। क्लिक टू प्रोसीड का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसका आपको हर एक डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके फैमिली मेम्बर्स के पास भी आधार कार्ड होना चाहिए। और उसी के साथ साथ आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। और उसके बाद आपको इनकम प्रूफ देना होगा PDF फॉर्मेट में। और ये जो इनकम प्रूफ है वो आपको 200 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आपको कास्ट या फिर कम्युनिटी प्रूफ भी देना होगा, ये भी PDF फॉर्मेट में और 200 KB के अंदर ये होना चाहिए। और उसके बाद आपको लैंड डॉक्यूमेंट्स यानी जमीन की दस्तावेज आपको पेश करना होगा, और ये भी PDF फॉर्मेट के अंदर और 5 MB के अंदर होना चाहिए। तो आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, सिंपली उस स्टेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपका इनकम कितना है, एनुअल इनकम कितना है, 50,000, 1 लाख, जितना है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सिलेक्ट मिशन कंपोनेंट, आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास ऑलरेडी एक पक्का घर है, नहीं है, तो आपको नो कर देना है। और उसके बाद गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि 20 साल के अंदर कोई भी गवर्नमेंट की आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई घर वगैरह लिए हो तो नहीं। तो यहाँ पे सिंपली आपको नो पर क्लिक कर देना है। नो पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आना है। चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अगर आप एलिजिबल हो तो उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपका आधार कार्ड मांग रहा है, और उसके बाद एज पर नेम आपके आधार कार्ड के अंदर क्या नाम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है और जनरेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फ़ोन नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, ओके पर क्लिक कर देना और आपके फ़ोन के अंदर एक OTP चला आएगा। तो सिंपली आपको फ़ोन पर चेक कर लेना है कि OTP आया हुआ है या नहीं। OTP आने के बाद यहाँ पे आपको OTP फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सबमिट पर आपको क्लिक कर देना। सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स दिया गया है। सिंपली यहाँ पे आपको नेम ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी रहेगा और उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका पैन कार्ड को फिल करना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर बोल रहे हैं, आपका जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद अगर आप चाहो तो ईमेल आईडी डाल सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो तो ईमेल आईडी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बोल रहा है आपका जेंडर क्या है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हो या फिर अनमेरिड हो या फिर विधवा हो, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका फादर नेम यहाँ पे इंटर कर देना है और उसके बाद आपका फादर का आधार नंबर जो है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आपका जो मदर नेम है वो एज़ पर मदर नेम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। आधार कार्ड के अंदर जो भी आपका मदर नेम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद आपका मदर का आधार कार्ड आपको फिल कर देना है। और आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप एम्प्लॉयमेंट क्या हो, एम्प्लॉयमेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, क्या हो, बिजनेस करते हो, क्या करते हो, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन दिया गया है, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो भी हो, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद कैटेगरी, आप जनरल कैटेगरी से आते हो, ST, SC, OBC, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा।
फैमिली मेंबर डिटेल्स यहाँ पे आपका फैमिली मेंबर का डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर देना है और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हाउस होल्ड डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ फर्स्ट आपने जो सिलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका इनकम प्रूफ अपलोड कर देना है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर और 200 KB के अंदर होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अपलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक कर देना और फाइल को सिलेक्ट कर लेना। बाद में आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको क्लिक करना होता है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि आप इस स्टेट पर कब से रह रहे हो, ठीक है। आपको सिंपली मोर देन 10 ईयर्स या फिर आप जितने भी साल से इस जगह पर रहते हो वहाँ पे आपको ये सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद बोल रहा है कि आपके पास क्या घर है, आपका खुद का घर है या फिर अगर आपका खुद का घर है तो आपको ओन पर सिलेक्ट कर, अगर आपने रेंट पर लिया हुआ है तो आपको रेंट पर सिलेक्ट कर देना। और अगर आपके पास कोई भी घर वगैरह नहीं है तो आपको नो हाउस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने ओन सिलेक्ट किया है तो आपके पास कौन-सा घर है, पक्का घर है, सेमी पक्का है या फिर कच्चा है, तो आपको सिंपली कच्चा सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपको एड्रेस फिल करने को बोलेगा, प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको आपका घर नंबर फिल कर देना है, आपका हाउस नंबर या फिर फ्लैट नंबर। उसके बाद आपका जो स्ट्रीट है वो आपको फिल कर देना है और कौन से स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हो वो स्टेट है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। आपके डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको आपका सिटी, कौन से सिटी से आप बिलॉन्ग करते हो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड, आप जिस भी एरिया के अंदर रहते हो उसका पिन कोड आपको फिल कर देना है। अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको टिक मार्क पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कहाँ पे आपको घर बनवाना है, गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा दिया गया है उस पैसे से आप कहाँ पे घर बनाओगे उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे हाउस नंबर नॉट मैंडेटरी। उसके बाद आपका जो स्ट्रीट है, गली या मोहल्ला का नाम आपको ये मैंडेटरी है, गली या मोहल्ला का नाम आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद स्टेट आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उसको फिल करना है। उसके बाद सिटी नाम आपको फिल करना है। उसके बाद आपको आपका पिन कोड डाल देना है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो आपको ये है, अपलोड लैंड्स डॉक्यूमेंट, जमीन के भूमि के दस्तावेज आपको यहाँ पे फिल करना है। पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए और 5 MB के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक कर देना। भूमि के दस्तावेज आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, तो सिंपली अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। एक बार अपलोड होने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। लास्ट आपको बैंक डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका अकाउंट नंबर डाल देना है। नेक्स्ट आपको फिर से आपका री इंटर कर देना है कंफर्मेशन के लिए और उसके बाद IFSC कोड आपको डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एक कंसर्न मांगेगा, तो आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देना और उसके बाद फाइनल सेव पर आपको क्लिक कर देना है। अब ये जो एप्लीकेशन आपने फिल किया है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ, आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो आपको गवर्नमेंट 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए देगी एक पक्का घर बनाने के लिए। वेल आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।